नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक महात्मा विदुर भी थे, जिन्हें बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता को देखकर उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन शायद कम ही लोग यह जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, लेकिन एक दासी पुत्र होने के कारण उन्हें उतना सम्माननीय स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसलिए वेदव्यास जी की मदद ली गई। वेदव्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि एक संतान दासी के गर्भ से हुई थी। दोस्तों, इस घटना से जुड़ा एक रहस्य महाभारत के आदि पर्व के 63वें अध्याय के श्लोक नंबर 93 में वर्णित है कि पूर्व काल की बात है। वेदार्थों के ज्ञाता महान महर्षि आणि मांडव्य चोर न होते हुए भी चोर के संदेह में सूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाया और पूछा कि हे धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सीख से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। यही एक पाप मुझे याद आ रहा है। अपने दूसरे किसी भी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने अगिनत सहस्त्र गुणा तप किया है, फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट कर दिया। और ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे सूली पर चढ़ाकर यही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्म ऋषि आणि मांडव्य के उस श्राप के कारण धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित न समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वह हकदार थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हैं, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों को सफल कर सकता है। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर जी का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए महात्मा विदुर जी से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह संजय, गांधारी, माता कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए चले गए, इसलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। महात्मा विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। महाभारत युद्ध के बाद विदुर जी वन में चले गए और काफी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर जी का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में चले गए। जैसे ही विदुर जी ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ भी समझ नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर जी धर्मराज के ही अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को दिए गए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, तो इस प्रकार से महात्मा विदुर जी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना
और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।